हाँ तो बच्चों देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को एक साथ कराने वाले हैं। तो समझिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझिए आप। यदि इस तरह से एक से ज़्यादा वैल्यू दी हुई है तो आप उसे किस प्रकार समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और फिर 1 भी दिया हुआ, 3 भी, और 3 भी है, फिर 10 भी है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक से ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ भी एक से ज़्यादा वैल्यू है। और आपसे केवल ये कहा गया है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, किस पर कंटिन्यूस होगा और किस पर नहीं होगा। तो आपको अपनी तरफ से कौन कौन से पॉइंट्स पर आप कर सकते हैं, पहले तो वो समझिए। तो यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि कंटिन्यूटी के लिए क्या मेन पॉइंट क्या होता है। कंटिन्यूटी के लिए मेन पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हमें। तो इसके लिए जो x है उसका मान क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, a से। अब यहाँ a क्या चीज़ है वो आप जानते हैं, कोई भी जो नंबर दिया हुआ है जिस पर हम चेक कर रहे हैं। अब राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है सर। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x का मान ग्रेटर देन होना चाहिए उसी नंबर से। यहाँ पर जैसे -3 है तो -3 मान लीजिए यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a, मीन्स f में यदि हम x इक्वल टू a धर दें तब मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ निकालनी होती है, जब x का मान a के बराबर हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या दिया हुआ है। जैसे x का मान यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 पर क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू -3। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं इस पॉइंट से। इससे हम निकाल सकते हैं लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी इससे। दूसरा क्या निकल जाएगा, बराबर का निशान भी लगा हुआ है तो एफ ए भी निकल जाएगा। मीन्स क्या है, इस पॉइंट से जो ये आपका एक्स ये दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू -3, तो इससे आप दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इस लेस देन के निशान की वजह से, और बराबर का जो निशान लगा हुआ है उससे क्या निकाल सकते हो आप, एफ ए। ठीक, क्लियर है। -3 से आप इस पॉइंट से दो चीजें निकाल सकते हैं। अब आपको और क्या चाहिए, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू और होना चाहिए। तो हम -3 की बात कर रहे हैं तो देखना है कि x का मान ग्रेटर देन है -3 से, तो ये रहा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, ये x का मान ग्रेटर देन -3 है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हम इसकी कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। समझ गए। अब डायरेक्ट हम बता चुके हैं, एक वीडियो बनाई है हमने कि डायरेक्ट बता सकते हैं कि हम -3 पर एक कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे हम, बताया था हमने -3 यदि आप इसमें रख दें तो क्या होगा। चलो पहले ये आपका क्या दिया हुआ, मोड फंक्शन दिया हुआ है। इस कंसेप्ट को बाद में समझाएंगे, पहले आप सिंपल समझिए। तो एक तो हम किस पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, -3 पर चेक करेंगे। क्यों कर रहे हैं उसका मतलब ये है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए और किस पर चेक करेंगे, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3 और दिया हुआ है। तो 3 के लिए भी हमें चेक करने हैं क्या क्या चीज होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस होना चाहिए, मीन्स लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला और इक्वल वाला, 3 केस चाहिए हमें। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, 3 है तो x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इससे क्या क्या चीज निकाल रहे हो आप, राइट हैंड लिमिट निकलेगी क्योंकि ग्रेटर का निशान लगा हुआ है, और क्या निकलेगी इससे, x इक्वल टू a निकलेगा। इससे 2 चीज निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब लेस देन वाला भी चाहिए, तो x का मान लेस देन 3 है, ये देखना पड़ेगा। तो लेस देन, ये आ गया आपका लेस देन 3। समझ गए। ऊपर वाला तो है ही नहीं कंसेप्ट, उसे छोड़िए, वो तो बिल्कुल हट गया। यदि हम एट x इक्वल टू किस पर चेक करेंगे, 3 पर। ये किसके लिए है, 3 पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं। तो 3 के लिए क्या क्या कंसेप्ट समझ में आया आपके में, लेस देन वाला कहाँ है, ये रहा। ये तो है किसका कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक। और राइट हैंड का और एफ ए का ये कंसेप्ट ये रहा। तो मीन्स इससे तो आप दोनों चीजें ये निकाल देंगे और इससे आप ये निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 चीजें हम x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और x इक्वल टू 3 पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा है कि किस पॉइंट पर हम यदि इस तरह से ज़्यादा पॉइंट दिए हों, ज़्यादा फंक्शन दिए हों, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस पर तो हमें कंटिन्यूटी निकालनी है और किस पर नहीं निकालनी है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, मान लीजिए अब हम किस पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और एक ये मोड वाला जो फंक्शन है, ये जो मोड दिया हुआ है उसका क्या मतलब होता है वो समझिए आप पहले। तो ये मोड वाला जो कंसेप्ट होता है उसका सिंपल मतलब होता है, जो भी मोड के अंदर दिया हुआ है उसे हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 कर देते हैं।
मीन जो भी fx जो भी फंक्शन दिया हुआ है कहां पर दिया हुआ है, जो आपका मोड है, मोड के अंदर जो भी फंक्शन दिया होगा, जैसे यहां पर कितना है मोड ऑफ x, यदि हम मान लीजिए होता कि मोड ऑफ x प्लस 3 x प्लस 2 या x स्क्वायर माइनस 2 कुछ भी दिया होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट उसे इक्वल टू 0 कर देते। समझो, तो वही तो बता रहे हैं हमें यहाँ पर। अब ये 0 करने पर हमें क्या पता चलेगा, x का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है मोड ऑफ x प्लस 3, तो x का मान, यहाँ तो x ही x अकेला, तो x बराबर 0 कर दें, तो x का मान कितना आया, 0 आया। तो 0 एक ऐसा पॉइंट है कि यदि x का मान हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लें, तो जब मोड ऑफ x हटेगा, मीन्स ये जब हटेगा तो इसका मान प्लस का x आएगा। कब, जब x का मान ग्रेटर 0 हो। समझ में आया क्या मतलब है इसका। अब यदि यहाँ पर ये लेस देन 0 कर दें, इससे हम x का मान क्या हो, लेस देन 0 हो, तो जो आपका ये मोड ऑफ x जब मोड हटेगा तो मान क्या आएगा, माइनस का x आएगा। बस ये मतलब है इसका। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कब, तो हमें यहाँ पर प्लस का, भाई मोड ऑफ x का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ x का मतलब होता है कि यदि मोड को हटा दिया जाए तो जो फंक्शन है वो प्लस का लिखें या माइनस का लिखें, यही मतलब होता है। तो यहाँ जो भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया होता x माइनस 4, ठीक है, तो हम क्या करते सीधा x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया 4, सिस्टम ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यदि हम x का मान 4 से कम ले लें तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है, मतलब मोड हटाते ही माइनस का लिखना होगा। अब यदि x का मान क्या ले लें हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बराबर ज़्यादा ले लें, तब उस केस में हम क्या लिखेंगे, प्लस का x माइनस 4। ये कंसेप्ट है जो समझने का है, समझ में आया किस लिए होता है। अब यहाँ पर सिंपल है, अब आप किस पॉइंट पर चेक करोगे इसको, ये क्वेश्चन होता तो एट x इक्वल टू 4 पर चेक की जाती, पॉइंट नहीं भी दिए हुए हैं तब भी आप इस प्रकार से चेक करेंगे, फिर समझ गए। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि प्लस का लिखें कि माइनस का लिखें, यही तो देखना है हमें। यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है x की, -3, और यदि हम x बराबर 0 कर दें यहाँ पर तो मान कैसा आएगा, 0 से कम मान आने पर क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का। तो यहाँ हमें जो फंक्शन यूज करना होगा -3 के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस का x यूज करेंगे प्लस का 3। आया समझ, कब, यदि वैल्यू x का मान कितना दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तब हमें किसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, -x प्लस 3। समझ में आया, ये जो है मेन पॉइंट है इसमें, जो कंसेप्ट है वो ये है, समझ में आ गया। अब यदि यहाँ पर ये यूज करें तो ये यूज किया जाएगा, इसके अंदर आता है तो ये यूज किया जाएगा, लेकिन यदि वैल्यू यहाँ पर आ जाती है तब हम ये फंक्शन यूज करेंगे, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये। समझ में आ गया। अब यदि आपने ये ध्यान नहीं रहा और ये यहाँ पर प्लस लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ में आया। तो देखिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, पहले किस पर निकाल रहे हैं वो समझिए, ये तो समझ में आएगी आपकी में। तो एट x इक्वल टू -3 पर हम पहले क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम बता चुके हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, लेकिन अब आप पूरे मेथड से देख रहे हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए पहले, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या है, -3 माइनस और fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x का मान लेस देन -3 हो। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, x का मान -3 से कम वाला हो, ठीक है। और कम वाला केस कौन सा है आपका, ऊपर वाला है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, fx का मान कितना दिया हुआ वो लिख दीजिए, -x प्लस 3 यूज करेंगे, क्योंकि लेस देन वाला केस कौन सा, ऊपर वाला है, तो ध्यान रखना है हमें। अब ये माइनस क्यों लिया है हमने ऊपर, इस चीज को जो अभी बताया था हमने, ये वाला कंसेप्ट है सीधा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लिमिट s टेंस टू 0 कर दीजिए, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, -3 माइनस h रख देंगे और ये +3, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम इसे खोलेंगे और h के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस का 3, h के स्थान पर 0 हो जाएगा, और +3 कितना आ गया भाई 6। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ पर चेक की जाएगी वैल्यू, x का मान ग्रेटर देन -3 पर, क्योंकि राइट का मतलब क्या है यहाँ पर
ग्रेटर देन पर वैल्यू चेक की जानी है। तो ग्रेटर देन कहाँ है, x का मान -3 से ग्रेटर देन कहाँ है, ये इस फंक्शन में। तो लिखिए और f(x) लिमिट -3 प्लस f(x) का मान कितना है कि x ग्रेटर देन -3 के लिए -2x, s टेंस टू 0 है तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर रख देंगे -3 प्लस h रख देंगे, और h के स्थान पर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा +6 सीधा। अब क्या बच गया आपका f(a) x इक्वल टू -3 पर, तो x इक्वल टू -3 कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि अभी हमने बताया था यहाँ पर क्या है, x का मान यदि 0 से कम है तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो निकालिए, तो डायरेक्ट रखनी है, डायरेक्ट रख दीजिए बेशक, कितना आ गया माइनस, x का मान कितना है -3 और +3 कितना आ गया 3 + 3 कितना आ गया भाई 6। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है भाई, x इक्वल टू -3 पर 6 है, मीन्स क्या है f(x) क्या है आपका, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका आ गया किस पर, x इक्वल टू -3 पर। और इसी प्रकार से आप किस पर चेक करेंगे फिर, x इक्वल टू 3 पर, 3 पर निकालिए फिर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, कहाँ पर निकालते हैं, लेफ्ट हैंड का मतलब ध्यान रखिएगा लेस देन वाला केस लिया ना होता है हमें। तो लेस देन वाला केस कहाँ है, 3 के लिए चेक कर रहे हैं। अब 3 कहाँ लेस देन, x का मान लेस देन 3, ये रहा, तो ये यूज करना होगा हमें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और f(x), और f(x) का मान कितना है वो देखिए, f(x) का मान कितना होगा लेस देन के लिए, x लेस देन 3 है तो -2x है, मान तो सेम आना ही है आपका। तो x 3 माइनस मतलब s टेंस टू 0 कर देते हैं यहाँ पर सीधा, तो s टेंस टू 0 और -2, x के स्थान पर क्या धर देंगे 3, ये माइनस वाला है तो 3 - h, और आंसर कितना आ गया भाई, डायरेक्ट s के स्थान पर 0 रख दें तो कितना आ जाएगा, -2 × 3 -6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर किस पर निकाली जाएगी, ग्रेटर देन पर निकाली जाएगी, और लिमिट क्या है, x टेंस टू क्या है 3 - 3 प्लस कर देंगे अब, और f(x) 3 प्लस के लिए क्या है, x का मान ग्रेटर देन 3 कहाँ है इसमें, 6x + 2 में, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस क्या है 6x + 2 है, और लिमिट s टेंस टू 0 कर दें तो क्या होगा भाई, 6x का मान कितना है 3 + h और +2 है, और अब यहाँ h के स्थान पर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 6 × 3 18 + 2 कितना आ गया भाई 20। अब हमें आगे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले जो मान रखा था इसमें हमने x इक्वल टू 3 कितना आया था -6, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दिया तो कितना आ गया 36 18 और 2 20 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू f(x) इक्वल टू 3। चेक करने के आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे f(x) इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एट x इक्वल टू 3। हो गया क्लियर। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है ये समझिए आप पहले। एट x इक्वल टू 0 पर हम यदि हम चेक करें तो हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए बराबर 0, तो बराबर 0 वाला ये रहा, मीन्स f निकल गया। किससे निकल गया f? इससे निकल गया f निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, x का मान ग्रेटर 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट निकल गई, तो इसी से हम क्या निकाल लेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकाल लेंगे। अब बात आती है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चाहिए, x का मान लेस देन 0 चाहिए,
तो लेस देन वाला x का मान लेस देन 0 का कोई केस नहीं है, यहाँ पर कोई केस ही नहीं है। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं की जाएगी। तो ये आपका रॉन्ग है, इसे हम चेक नहीं करेंगे। समझ गए? अब हम किस पर चेक करेंगे? x इक्वल टू 1 पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जिस 4 पॉइंट पर कर सकते थे, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। बट हमें इसमें किस किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी? 10 एक जगह ही दिया हुआ है, 10 इसके अलावा कहीं दिया हुआ है और कहीं नहीं है। मीन्स x का मान लेस देन इक्वल टू तो है, पर x का मान ग्रेटर देन 10 कहीं नहीं है इसमें। तो इसका मतलब शॉर्टकट ये है कि 10 पर भी हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, x इक्वल टू 10 पर चेक नहीं होगी। समझ गए? क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का निशान तो है, बट ग्रेटर देन का कोई निशान नहीं है, इसलिए नहीं होगी। आगे देखिए, अब हम बात करें 1 की, तो लेस देन इक्वल टू का निशान है, ठीक है, एक काम पूरा हो गया। और ग्रेटर वाला है, x का मान ग्रेटर देन भी है। तो लेस देन के लिए तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, और बराबर का निशान दिया हुआ है तो f निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ग्रेटर का निशान है तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर ही हमें चेक करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। दूसरा किस पर करनी है? यहाँ पर देखिए, x का मान लेस देन 3 है और x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी है। तो किस पर निकलेगी आपकी? इस पर क्या क्या निकलेगा? लेस देन का निशान है तो क्या निकल जाएगा? हाँ, ये x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी। बराबर का निशान है तो f भी इसी पर निकल जाएगा, और ये आपका क्या निकल जाएगा? इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो x इक्वल टू 3 पर निकाला जाएगा इसमें मान, और एक आप किस पर चेक करेंगे? एक तो आपका ये क्वेश्चन एट x इक्वल टू 1 पर होगा, और एक एट x इक्वल टू 3 पर होगा। इन 2 पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जो भी पूछा गया है, ठीक है। बाकी ना तो x इक्वल टू 0 पर चेक होगी, ना x इक्वल टू 10 पर चेक होगी। अब इसमें देखिए आप क्या है, सेम है, x का मान लेस देन इक्वल टू लेस देन दिया हुआ है, तो मीन्स लेफ्ट, ये क्या निकल गया? इससे लेस देन दिया हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो दोनों चीजें दी हुई हैं। x का मान लेस देन भी है, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है, तो एट x इक्वल टू 1 पर भी चेक किया जाएगा। तो दोनों पर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी, समझिए। ये x का मान लेस देन इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर x का मान ग्रेटर देन -1 है, तो ये एट x इक्वल टू -1 पर भी चेक करेंगे। और 1 के लिए भी एक तो लेस देन वाला भी है, मीन्स x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक x का मान ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 पर भी चेक की जाएगी। तो इन